बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक हैं, आपके घर वाले भी ठीक हैं। आज हम लेक्चर नंबर 10 देखेंगे जो कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस की एक्टिविटीज़ के बारे में है। इसमें से हमने दो चीज़ें डिस्कस करनी है आज, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। ये दोनों फेजेस हैं, इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्रोसेस एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा देख लेते हैं पहले। रियल सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस आर इंटरलीव्ड सीक्वेंस ऑफ टेक्निकल, कोलैबोरेटिव एंड मैनेजरियल एक्टिविटीज़ विद द ओवरऑल गोल ऑफ स्पेसिफाइंग, डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर। जो रियल सॉफ्टवेयर प्रोसेस होता है इसके अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कोई टेक्निकली काम हो रहा है, इसमें टेक्निकल काम भी होता है, इसमें कोलैबोरेशन भी होती है डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ की, डिफरेंट तरह की टीम्स की, एंड देन मैनेजरियल एक्टिविटीज़ जो हम सबको मैनेज कर रहा होता है, इन सब के इंटरलीव्ड सीक्वेंस होते हैं विद द ओवरऑल गोल ऑफ स्पेसिफाइंग, डिज़ाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड टेस्टिंग द सॉफ्टवेयर। ठीक है, और इन एक्टिविटीज़ का जो है ओवरऑल गोल यही होता है, ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं जिसमें आपके टेक्निकल एक्सपर्टीज़ आ रही हैं, कोलैबोरेटिव एक्सपर्टीज़ आ रही हैं, देन मैनेजरियल एक्टिविटीज़ जो उसमें इंक्लूडेड है, इन सब का गोल ये होता है कि आप जो सॉफ्टवेयर है उसको स्पेसिफाई कर सकें, उसको डिज़ाइन कर सकें, इम्प्लीमेंट कर सकें, टेस्ट कर सकें। ठीक है, the four basic activities of the specification, development, validation and evaluation are organized differently in different development processes। ठीक है, तो ये एक्टिविटीज जो है ये डिफरेंट प्रोसेसेस के अंदर ऑर्गेनाइज की जाती हैं। फॉर एग्जांपल इन द वाटरफॉल मॉडल दे आर ऑर्गेनाइज्ड इन सीक्वेंस, whereas in incremental development they are interleaved। तो वाटरफॉल मॉडल के अंदर ये जो है सीक्वेंस में होती हैं ये सारी एक्टिविटीज़, और जो हमारा इंक्रीमेंटल मॉडल है जो हमने देखा है उसमें ये इंटरलीव्ड होती हैं। ओके जी, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस जो है इसके कुछ स्टेप्स हैं। जैसे सबसे पहला स्टेप हमारे पास आता है जी रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन एंड एनालिसिस। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एलिसिटेशन जो है, रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन क्या चीज़ है। जो आप रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट कर रहे हैं कस्टमर से वो एलिसिटेशन है। ठीक है, कलेक्ट करके आप उसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, एनालाइज करते हैं कि ये रिक्वायरमेंट किसके साथ कन्फ्लिक्ट कर रही हैं, किसके साथ ये इनका कन्फ्लिक्ट नहीं है कि ये रिक्वायरमेंट किस तरह की बनती है, ये फंक्शनल है, नॉन फंक्शनल है, ये किस तरह की रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें आप इसमें देखते हैं, एनालाइज करते हैं। देन उसको फिर स्पेसिफाई कर देते हैं कि भाई ये आप राइट डाउन करके उसको प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्म में उसको जो है स्पेसिफाई करते हैं कि भाई ये चीज़ जो है ये हमने डेवलप करनी है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। और उसके बाद हमारे पास रिक्वायरमेंट वैलिडेशन होती है जो कस्टमर करता है। जब आप स्पेसिफाई कर लेते हैं उसको, फिर आप उसको कस्टमर को चेक करवाते हैं और कस्टमर जो है उसको वैलिडेट करता है कि ओके जी यही मुझे चाहिए। ठीक हो गया। अब अगर आप फर्स्ट स्टेप पे आ जाएं, दोबारा से फर्स्ट स्टेप को अगर देखें तो इससे दो आउटपुट्स आ रही थी, एक सिस्टम डिस्क्रिप्शन थी और एक रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन को हमने देख लिया। यहाँ से हमारे पास एक जो है जो आउटपुट आती है कि जो हमारे पास चीज़ बनती है इसके बाद इस स्टेप के, वो है सिस्टम डिस्क्रिप्शन। आप सिस्टम को डिस्क्राइब कर लेते हैं एलिसिटेशन और एनालिसिस के बाद कि सिस्टम किस तरह का होगा। ठीक है, स्पेसिफाई जब करते हैं तो उसके अंदर आप यूज़र और सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स लिख लेते हैं कि यूज़र क्या डिमांड कर रहा है और उसके मुताबिक सिस्टम क्या चीज़ डिमांड करता है। मीन्स के यूज़र एक ऐसी फंक्शनैलिटी डिमांड कर रहा है जिसके लिए सिस्टम हमें सपोज विंडोज 10 चाहिए। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करके जो स्पेसिफिकेशन है उसमें आपको ये चीज़ें फाइनली आउटपुट में मिलेंगी कि आपके पास पता होगा कि यूज़र की क्या रिक्वायरमेंट और सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट है। देन वैलिडेशन है जिसके बाद आपके पास रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट आता है। जो वैलिडेशन है वो यूज़र के और सिस्टम की रिक्वायरमेंट और सिस्टम डिस्क्रिप्शन, ये सारी की सारी इनपुट्स होती हैं जिससे आपके पास एक फाइनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट आता है। ठीक है, यहाँ पर आपको एरोज नज़र आ रही होंगी स्पेसिफिकेशन से वापस लिस्टेशन और वैलिडेशन से वापस स्पेसिफिकेशन की तरफ। तो यहाँ पर बैक एरोज का मतलब ये है कि यहाँ पर जो हमारे पास प्रोसेसेस होंगे, जब रिक्वायरमेंट का प्रोसेस चल रहा है तो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में अगर आपको मिस्टेक फील हुई है तो आप उसको दोबारा से एलिसिट और एनालाइज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर वैलिडेशन में आपको पता चला है कि कोई एक रिक्वायरमेंट प्रॉपर्ली स्पेसिफाई नहीं हुई तो आप उसको दोबारा से स्पेसिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बैक जो है आप जा सकते हैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के प्रोसेस के अंदर।
सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशंस, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ establishing what services are required and the constraints on the system's operation and development, ठीक है, ये हम कह रहे हैं कि हमने सर्विसेज जो रिक्वायर्ड है सिस्टम से और जो उसके ऊपर हमने कंस्ट्रेंट या बाउंड्स लगाने हैं, जो उसके रिस्ट्रिक्शंस लगानी है, वो सारे की सारी हमारी स्पेसिफिकेशन के अंदर हम मेंशन कर देते हैं, ठीक है। देन रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस है, इसके अंदर हमने कहा कि रिक्वायरमेंट एलिस्टेशन एनालिसिस है। व्हाट, अब एलिस्टेशन एनालिसिस क्या चीज़ है? व्हाट डू द सिस्टम स्टेक होल्डर्स रिक्वायर और एक्सपेक्ट फ्रॉम द सिस्टम, तो सिस्टम के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनसे जो कलेक्शन करनी है रिक्वायरमेंट की, उसके बारे में ये चीज़ है। देन है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, डिफाइनिंग द रिक्वायरमेंट्स इन डिटेल। जब आप एक कस्टमर जो है वो तो सिंपली बात करेगा, एक कस्टमर के पास जाते हैं तो वो बहुत ही सिंपल तरीके में बात करते हैं कि हमें जो है सपोज मुझे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन एक जगह पर चाहिए। अब ये एक लाइन में मैंने कहा है कि स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन एक जगह पे चाहिए। एलिस्ट्रेशन तो ऐसे होगी, लेकिन जब इसको स्पेसिफाई किया जाएगा तो इसमें जो है मुझे देखना पड़ेगा कि एक जगह पर कितना डाटा चाहिए, किस किस तरह का डाटा, कौन कौन सी चीज़ स्टूडेंट की जो है वो यहाँ पर एक जगह पे होनी चाहिए, ठीक है। तो ये स्पेसिफिकेशन के अंदर आ जाता है। देन है वैलिडेशन, चेकिंग द वैलिडिटी ऑफ रिक्वायरमेंट्स। जो आपने स्पेसिफाई किया, आपने अपने तौर पे सोचा कि ये चीज़ें एक जगह पे स्टूडेंट की होनी चाहिए, वो फिर आप वैलिडेट करवाएंगे अपने कस्टमर से कि भाई ये चीज़ें ही आपको चाहिए, इसके अलावा भी कुछ चीज़ है, तो फिर वो आपको बता देगा कि मज़ीद चीज़ चाहिए या कुछ चीज़ें जो हैं वो इसमें एक्स्ट्रा हैं वो एक्सक्लूड कर दें, तो वो चीज़ जो है वो आपको यहाँ से वैलिडेट कर देगा। देन है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द सिस्टम स्पेसिफिकेशन इनटू एन एग्जीक्यूटेबल सिस्टम। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन जो है वो एक्चुअली क्या चीज़ है कि आप सिस्टम की स्पेसिफिकेशन को एग्जीक्यूटेबल सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं इस डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन के फेज़ के अंदर। इसमें हमारे पास जो डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन दो चीज़ें हैं। जो डिज़ाइन है उसका मतलब यह डिज़ाइन अ सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर दैट रियलाइजेस द स्पेसिफिकेशन। जो सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर है वो बनाया जाता है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के अंदर, और इम्प्लीमेंटेशन के अंदर उसी स्ट्रक्चर को ट्रांसलेट किया जाता है एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम के अंदर। तो एक्चुअली जो वर्क है वो इम्प्लीमेंटेशन के अंदर है, जो हमें नज़र आता है कि भाई हमारे पास कोई प्रोग्राम चल रहा है तो वो जो कोड है उसके लिए वो इम्प्लीमेंटेशन के अंदर किया जाता है, और जो उसका स्ट्रक्चर है कि वो किस किस तरह से किस किस मॉड्यूल से किसका कनेक्शन होगा, वो सारा स्ट्रक्चर डिज़ाइन के अंदर होता है, ठीक है। द एक्टिविटीज ऑफ डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन आर क्लोजली रिलेटेड एंड मे बी इंटरलीव्ड, ठीक है। ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये काफ़ी क्लोजली रिलेटेड होती हैं और समटाइम्स ये जो है इंटरलीव्ड भी होती हैं कि साथ साथ ही चल रही होती हैं एक्टिविटीज़ दोनों, ठीक है। डिज़ाइन का प्रोसेस जो है वो अगर डायग्रामेटिकली उसको देखें तो हमारे पास सबसे पहले डिज़ाइन की जो इनपुट्स होती हैं उन इनपुट्स में हमें रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस मिल जाती हैं, ठीक है, जो रिक्वायरमेंट का हमारा स्टेप था उससे। उसके बाद हमें जो प्लेटफॉर्म इंफॉर्मेशन है वो भी मिल जाती है, हमें डाटा की डिस्क्रिप्शन भी मिल जाती है, ठीक है। ये हमें पहले पता होनी चाहिए डिज़ाइन का स्टेप स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। सो डिज़ाइन की एक्टिविटीज़ हमारे पास जो हैं वो ये बनती हैं कि आपने आर्किटेक्चर डिज़ाइन करना है, इंटरफेस डिज़ाइन करना है, कंपोनेंट डिज़ाइन करना है और डेटाबेस डिज़ाइन करना है। आर्किटेक्चरल डिज़ाइन जो है जैसे हमने बताया था, पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम जो है वो हमारा आर्किटेक्चरल डिज़ाइन होता है। इसके अंदर आप एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन करते हैं अपने सिस्टम की, उसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करते हैं। दैन आपके पास इंटरफेस डिज़ाइन, इंटरफेस डिज़ाइन का मतलब ये है कि आपके कंपोनेंट के आपस में इंटरेक्शन कैसे होगी उस चीज़ को आपने डिज़ाइन करना है, वो किस प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए आपस में इंटरेक्ट करेंगे, ये यहाँ पर आपने इंटरफेस डिज़ाइन के अंदर करना है। देन है आपके पास कंपोनेंट डिज़ाइन, कंपोनेंट डिज़ाइन के अंदर आपने अपने जो कंपोनेंट्स हैं उनको देखना है, कौन कौन से कंपोनेंट्स बनेंगे और क्या क्या वो उनके टास्क होंगे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। और कंपोनेंट डिज़ाइन और आर्किटेक्चरल डिज़ाइन एक्चुअली इनपुट देते हैं कि डेटाबेस डिज़ाइन कैसा होगा, ठीक है। आर्किटेक्चरल डिज़ाइन बताता है कि भाई डेटाबेस का लेवल कौन सा होगा, मींस कि वो किस लेयर में पड़ा होगा, किस तरह से आपके पास फिजिकली होगा या जो भी हमारे पास सिस्टम के अंदर मौजूद है किस तरह से वो मौजूद होगा। और कंपोनेंट डिज़ाइन बताता है कि उसकी एक्सेस कैसे आप लेंगे। और जब डिज़ाइन की एक्टिविटीज सारी कंप्लीट हो जाती हैं तो आपके पास आउटपुट जो आती है उसमें आपके पास सिस्टम का आर्किटेक्चर आ जाता है, डेटाबेस की स्पेसिफिकेशन आ जाती है,
इंटरफेस की स्पेसिफिकेशन आ जाती है और कंपोनेंट की स्पेसिफिकेशन। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास बन जाती हैं। इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए आपने आगे इम्प्लीमेंटेशन करनी है। डिज़ाइन एक्टिविटीज़ को देख लेते हैं। आर्किटेक्चरल डिज़ाइन जो है, वेयर यू आइडेंटिफाई द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम एंड प्रिंसिपल कंपोनेंट्स, सब सिस्टम और मॉड्यूल्स, देयर रिलेशनशिप्स एंड हाउ दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड। तो आपने जो है डिज़ाइन एक्टिविटीज़ उसके अंदर जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है उसमें ये देखना है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर आपने सिस्टम का डिज़ाइन करना है और जो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, उनको आपने डिज़ाइन करना है, उनके आपस के रिलेशनशिप और कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे, किस किस जगह पे कैसे कैसे एक दूसरे के साथ वो कितने फासले पे होंगे या किस तरह से वो कनेक्टेड होंगे, वो चीज़ें आपने देखनी है। देन है डेटाबेस डिज़ाइन, वेयर यू डिज़ाइन द सिस्टम डाटा स्ट्रक्चर एंड हाउ दीज आर टू बी रिप्रेजेंटेड इन डेटाबेस। ठीक है, आपने इसमें देखना है कि डाटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज़ होगा और कैसे वो डेटाबेस के अंदर रिप्रेजेंट होगा। इंटरफेस डिज़ाइन जो है, वेयर यू डिफाइन द इंटरफेस बिटवीन सिस्टम कंपोनेंट। ठीक है, यहाँ पर आप डिज़ाइन करते हैं कंपोनेंट के इंटरफेसेस, कंपोनेंट आपस में कैसे इंटरेक्ट करेंगे वो चीज़ आप डिसाइड करते हैं यहाँ पर। देन कंपोनेंट सिलेक्शन एंड डिज़ाइन है, वेयर यू सर्च फॉर रीयूजेबल कंपोनेंट, इफ अनअवेलेबल यू डिज़ाइन हाउ इट विल ऑपरेट। ठीक है, अगर आपको क्या करना है इसके अंदर, आपको कंपोनेंट की सिलेक्शन करनी है। अगर आपके पास वो कंपोनेंट ऑलरेडी मौजूद हैं, उनमें से आपने चूज़ करना है तो आप उसकी सिलेक्शन कर लेंगे। और अगर आपको नए सिरे से डिज़ाइन करना अवेलेबल नहीं है तो आपको देखना है कि वो डिज़ाइन करें कि वो कैसे ऑपरेट करेंगे। ठीक है। System implementation: the software is implemented either by developing a program or programs or by configuring an application system। ठीक है, तो जो सॉफ्टवेयर है जब उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा होता है तो यहाँ तो उसके लिए एक प्रोग्राम डेवलप किया जाता है नए सिरे से, तो यहाँ फिर कुछ प्रोग्राम्स जो हैं वो, मतलब एक से ज़्यादा प्रोग्राम जो है वो डेवलप करने की ज़रूरत होती है, यहाँ फिर जो है आपको कन्फिगर करनी पड़ती है कोई एप्लीकेशन सिस्टम जो ऑलरेडी डेवलप्ड है। ठीक है, तो यही तीन तरीके हो सकते हैं कि आप एक पूरे का पूरा सिस्टम जो है उसको कॉन्फ़िगर कर लें अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, आप एक बिल्कुल ही नया सिस्टम इम्प्लीमेंट कर दें, या फिर आप कुछ जो प्रोग्राम्स हैं वो लिख लें जो पहले से मौजूद हैं, उनको यूज़ करें और कुछ जो है नए सिरे से लिख लें। डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन आर इंटरलीव्ड एक्टिविटीज़ फॉर मोस्ट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम। काफ़ी सारे सिस्टम्स के लिए ये इंटरलीव्ड एक्टिविटीज़ होती हैं, ये आपस में इंटरेक्ट करती रहती हैं। इनमें अक्सर जो है वो आगे पीछे हम चलते रहते हैं, दोनों जो है कंकरेंटली वर्क कर रही होती हैं। प्रोग्रामिंग इज़ एन इंडिविजुअल एक्टिविटी विद नो स्टैंडर्ड प्रोसेस। जो प्रोग्रामिंग है वो इंडिविजुअल एक्टिविटी होती है और इसका कोई स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं है। आप नॉर्मल जो कोई भी लैंग्वेज है उसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, कोई स्टैंडर्ड इसके प्रोसेसेस इस तरह से डिफाइंड नहीं है। डिबगिंग इज़ द एक्टिविटी ऑफ फाइंडिंग प्रोग्राम फॉल्ट्स एंड करेक्टिंग दीज फॉल्ट्स। तो जो इम्प्लीमेंटेशन के अंदर दो चीज़ें आ रही हैं, एक है प्रोग्रामिंग और दूसरी है डिबगिंग। और जो प्रोग्रामिंग है वो इंडिविजुअल एक्टिविटी है, कोई स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं है, जबकि डिबगिंग जो है उसके अंदर आप क्या करते हैं, आप फॉल्ट्स को फाइंड आउट करते हैं और फिर उनको करेक्ट करते हैं। ठीक है, बार बार आप रन करके उसको चेक कर रहे होते हैं, डिबग करके चेक करते हैं। ओके जी, आप लोगों के लिए अब एक क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक इज डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन? डू गिव द एग्जांपल फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। अपने एक्सपीरियंस से आपने एग्जांपल देनी है वेरिफिकेशन और वैलिडेशन की, और वो आपका एक्सपीरियंस रियली अपना ही होना चाहिए, किसी और के एक्सपीरियंस यहाँ को कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। ट्राई करें कि आपकी लाइफ में कोई एक्सपीरियंसेस हुए होंगे जिसमें आपको वेरिफिकेशन और वैलिडेशन जो है उसकी एग्जांपल मिले, तो उनको आप राइट डाउन करें। ठीक है, और फिर उसको चेक करें। ठीक है कि जी, आयन सिमर के लिए इन्हीं की बुक हम यूज़ कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह आप सबकी हिफाजत करे और आपके घर वालों को भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।